हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th। चैप्टर 13 दैट इज मोशन एंड टाइम। मोशन क्या होता है, मोशन के बारे में आप पहले भी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखेंगे। टाइम के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे टाइम को मेज़र किया जाता है, पहले के टाइम पे कैसे मेज़र किया जाता था, अब कैसे मेज़र किया जाता है, और हम पढ़ेंगे स्पीड वगैरह के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज मोशन, मोशन क्या होता है। If an object keeps on changing its position with time, it is said to be moving or in motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपको स्क्वायर्स दिखाई दे रहे होंगे, इन स्क्वायर्स के बारे में बात करते हैं। अभी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो इस लाइन से पीछे है। अगर ये टाइम के साथ अपनी पोजीशन को इस लाइन के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट किस में है, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, या आप कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट क्या है, मूविंग है। तो जो मोशन है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। पहला है लीनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो उस मोशन को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। When an object travels in a straight line, it is said to be in a linear or straight line motion. सर्कुलर मोशन, जो सेकंड टाइप है वो है सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, फॉर एग्जांपल कि जो कोल्हू के बैल होते हैं, पहले के टाइम पे कोल्हू के बैल होते थे, वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर हमेशा मूव करते रहते थे। आपकी जो वॉच की जो हैंड्स होते हैं वो भी एक सर्कुलर पाथ में ही क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। थर्ड है कर्वीलीनियर मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए कर्व। एक ऐसा मोशन जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो एक कर्व के ऊपर मूव करता है, उसको कर्वीलीनियर मोशन कहते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर पाथ में तो सर्कुलर मोशन, कर्व के ऊपर जा रहा है तो कर्वीलीनियर मोशन कहलाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्सन अपना जो मोशन है वो शो कर रहा है, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो हम कहेंगे वो पर्सन किसमें, मोशन में। यहाँ पे बाईसाइकिल मोशन में है, कार मोशन में है, और यहाँ पर ट्रेन भी मोशन में दिखाई दे रही है। स्लो एंड फास्ट मोशन, जो मोशन है वो भी दो टाइप का होता है, एक होता है स्लो मोशन, एक होता है फास्ट मोशन। If an object covers a particular distance in less time and another object covers the same distance in more time, then the first object is said to be moving slowly while the second object is said to be moving faster. दो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पे हैं, वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं यहाँ तक। सपोज दिस डिस्टेंस बी एक्स डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं हम इसको। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस x ये व्हीकल ट्रेवल करता है 1 आवर में, और नीचे वाला व्हीकल 2 आवर में सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, तो हम सीधे सीधे बता सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट ए है ये फास्ट मूव कर रहा है, जबकि दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, स्लो मूव कर रहा है। तो कोई ऑब्जेक्ट फास्ट या स्लो मूव करता है वो हमें कैसे पता चलता है, वो हमें पता चलता है उन दोनों के मोशन के कंपैरिजन से, कि वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, मान लीजिए कि ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो यहां पर बताना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट या स्लो मूव कर रहा है। सो इस केस में हम लोग स्पीड की सहायता से बताएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है। तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या होती है भाई, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है अपॉन में कितना उसने टाइम लिया है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, तब आपकी क्या आएगी, स्पीड आ जाएगी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई होप ये समझ में आएगा कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है और कितना टाइम उसने लिया है। तो स्पीड भी कई टाइप की होगी भाई। एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, अगर ऑब्जेक्ट बराबर डिस्टेंस बराबर टाइम में ट्रेवल करता है। यहाँ पे आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे, अगर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हर एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने में सेम टाइम लेता है, मान लीजिए इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 5 मिनट ले रहा है, अगले बॉक्स को भी वो 5 ही मिनट में क्रॉस कर रहा है, उससे अगले को भी वो कितने मिनट में क्रॉस कर रहा है, 5 मिनट में क्रॉस कर रहा है, उससे अगले बॉक्स को भी वो 5 मिनट में कवर कर रहा है। सो वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में।
सेम डिस्टेंस को 5-5 मिनट में ट्रेवल कर रहा है। तो ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट फिक्स डिस्टेंस को सेम टाइम में ट्रेवल करता है, ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं और ऐसी स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। तो जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। उसी के बेस पे यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है। When object travels a fixed distance in same time gap, it is said to have a uniform speed. अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस को फिक्स्ड सेम डिस्टेंस को सेम इंटरवल ऑफ टाइम में क्रॉस करता है, ट्रेवल करता है, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस में ट्रेवल कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। नेक्स्ट इज योर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। When an object covers different distances in different time gaps, अगर कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फॉर एग्जाम्पल ये है, आप दोनों ही कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि ये सेम डिस्टेंस है भाई, है ना, लेकिन इसको अलग अलग टाइम फ्रेम में कवर कर रहा है। पहले वाले को 5 मिनट में कवर कर लिया, दूसरे वाले को 2 मिनट में कवर कर लिया, अगले को 3 मिनट में कर लिया, उससे अगले को 6 मिनट में कवर किया। तो सेम डिस्टेंस को अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, या फिर अलग अलग डिस्टेंस को सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है कि पहले 5 मिनट में उसने ट्रेवल किया 1 किलोमीटर, अगली 5 मिनट में उसने ट्रेवल किया 1.2 किलोमीटर, अगली 5 मिनट में उसने ट्रेवल किया 800 मीटर। तो अगर सेम डिस्टेंस को अलग अलग टाइम फ्रेम में कवर कर रहा है और सेम टाइम फ्रेम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। और हमारी डे टू डे लाइफ में मैक्सिमम ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ही ट्रेवल करते हैं। When an object covers different distances in different time gaps, it is said to have a non-uniform speed. कहा जाएगा कि उसकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एवरेज स्पीड। यही सबसे इंपॉर्टेंट और हम इसी को हमारे डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। The total distance traveled by an object divided by the total time taken by the object is called its average speed. So average speed क्या होता है भाई, कि टोटल कितना आपने एवरेज स्पीड निकाली है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन से आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। हम ऐसे ही बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं दिल्ली से बॉम्बे, कंसीडर कर लीजिए कि इन दोनों के बीच में 2000 किलोमीटर का गैप है और ये जर्नी आप कवर करते हैं कितने डिस्टेंस में, 20 आवर्स में। सो ऐसा तो नहीं है ना कि आप जिस स्पीड से चले थे, यहाँ पे स्पीड क्या आ गई, स्पीड निकाल लीजिए क्या आ गई, 100 किलोमीटर पर आवर आ गई। ऐसा तो नहीं था कि जैसे ही आप गाड़ी में बैठे वो सीधा 100 पे चली और पूरे रास्ते 100 पे चली, कहीं पे उसकी स्पीड कम नहीं हुई, कहीं पे उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं हुई, वो सेम डिस्टेंस से ट्रेवल करती रही। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। कहीं पे ब्रेक भी लगता है, रुकते भी हैं, स्पीड स्लो भी होती है, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है, 100 से ऊपर भी जाएगी, 100 से नीचे भी रहेगी, कहीं पे ट्रैफिक भी मिलेगा। सो हम उस जर्नी का क्या बताते हैं, आपको एक एवरेज स्पीड बताते हैं कि एवरेज स्पीड हमने कितनी क्लॉक की है, 100 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड क्लॉक की है। कैसे निकलता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको किसी चीज का डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड के साथ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए टाइम को। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो टाइम को ऊपर ले जाइए, स्पीड को नीचे ले आइए, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो ये सारे क्या हैं जी, फॉर्मूले हैं जो एक ही फॉर्मूले से डिराइव किए गए हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हों। मेजरिंग टाइम, टाइम को मेजर करना भी इंपॉर्टेंट होता है। देयर आर मैनी इवेंट्स इन नेचर दैट रिपीट आफ्टर अ टाइम इंटरवल। हमारे नेचर में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं। जैसे मॉर्निंग, द राइजिंग ऑफ सन, हर 24 घंटे के बाद क्या होता है, सनराइज होता है। डे एंड नाइट, द टाइम बिटवीन द सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट के बीच का जो टाइम है वो डे कहलाता है और सनसेट से सनराइज के बीच का जो टाइम है उसको नाइट कहते हैं। मंथ क्या होता है, 2 न्यू मून्स, 2 न्यू मून के बीच का जो टाइम होता है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि एक जो पूर्णिमा होती है उससे अगली पूर्णिमा तक हम क्या कंसीडर करते हैं, 1 मंथ कंसीडर करते हैं। पुराने टाइम में इसी को 1 मंथ माना जाता था। अभी के कैलेंडर थोड़े से अलग हो जाते हैं क्योंकि अभी के कैलेंडर्स में 30 डेज या 31 डेज होते हैं और उस टाइम जो ये जो टाइम इंटरवल होता है ये 14 to 14 28 डेज के अराउंड होता है। तो
आप लोग अपने घर में अपने जो बुजुर्ग दादा दादी से पूछेंगे वो अलग अलग महीने बताते हैं, वो जनवरी फरवरी आपको नहीं बताएंगे, वो अलग मंथ्स आपको बताएंगे। ईयर, ये वो टाइम है जो अर्थ लेती है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सन के चारों तरफ। तो जब आपके 4 के 4 सीजन्स रिपीट हो जाते हैं तो कहा जाता है कि एक साल हो गया है। तो ये सारे वो मेथड हैं जिनमें पुराने जमाने के लोग टाइम को मेजर करते थे। मेजरिंग, टाइम मेजरिंग डिवाइसेस और क्लॉक्स, अब क्या यूज होते हैं भाई? टाइम को मेजर करने की डिवाइसेस हैं, क्लॉक्स आ गई हैं, उनका यूज किया जाता है। क्लॉक्स यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन। क्लॉक्स किसका इस्तेमाल करती हैं? पीरियोडिक मोशन का इस्तेमाल करती हैं टाइम को मेजर करने के लिए। एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद 1 घंटा हो जाता है, फिर 60 मिनट के बाद 1 घंटा हो जाता है, फिर 3600 सेकंड के बाद 1 घंटा हो जाता है, तो वो एक पीरियोडिक मोशन का इस्तेमाल करती हैं। जब आपकी वो 1 मिनट वाली जो क्लॉक हैंड है, जब वो एक कंप्लीट सर्कल करती है तब 1 आवर हो जाता है ना। जब सेकंड वाला हैंड एक कंप्लीट सर्कल करता है तो 1 मिनट हो जाता है। तो पीरियोडिक मोशन का इस्तेमाल करते हैं। इट मीन्स दैट इट यूजेस मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है? वो कौन सा मोशन शो करता है? वो एक रिपीटेड मोशन शो करता है जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में दोबारा दोबारा हो रहा है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। पुराने टाइम में भी बहुत सारी डिवाइसेस थी, अभी भी काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं। पहले के टाइम पे सन डायल का यूज़ किया जाता था। इट यूजेस द पोजीशन ऑफ द सन टू डिपिक्ट टाइम। सन की पोजीशन से टाइम को डिपिक्ट किया जाता था। जो सन की रेज हैं जब वो इसके ऊपर गिरती थी तो यहाँ पर इसकी परछाई बनती थी और परछाई से हमें पता चलता था कि क्या टाइम हो रहा है। अगर आप कभी जंतर मंतर विजिट करेंगे तो वहाँ पे आप बहुत बड़े लेवल के सन डायल देख सकते हैं। ये सैंड क्लॉक तो आप लोगों ने फिल्मों में या फिर कहीं पे आर ग्लास भी कहा जाता है, फिल्मों में, घरों में ये शो पीस के तौर पे भी रखा मिल जाएगा। इट यूजेस सैंड टू मेजर टाइम। सैंड होता है भाई एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वो सारा का सारा नीचे आ जाता है, फिर इसको फ्लिप करके उल्टा करके रख देते हैं, फिर ऊपर से सैंड दोबारा नीचे की तरफ जाने लग जाती है। पर इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है भाई कि जैसे ही सैंड खत्म हो तभी उसको इन्वर्ट करना है। ये है आपकी वाटर क्लॉक। इट यूजेस वाटर टू मेजर टाइम। यहाँ से पानी आ रहा है भाई, पानी कितनी देर में पूरा खाली हो जाएगा उस टाइम के हिसाब से यहाँ पर टाइम को कैलकुलेट किया जाता था। पहले के टाइम पे थी, अब नहीं है। पेंडुलम क्लॉक आपको अब भी देखने को मिल जाएंगे। इट यूजेस ए पेंडुलम टू मेजर टाइम। एक पेंडुलम होता है जो टू एंड फ्रो मोशन शो करता है, एक बार लेफ्ट जाता है एक बार राइट जाता है। ऐसी क्लॉक्स जिनमें पेंडुलम होता है उनको पेंडुलम क्लॉक कहा जाता है। आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली क्लॉक है वो है आपकी क्वार्ट्ज क्लॉक। दे हैव एन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ सेल। इनके अंदर क्या होता है भाई? एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जो सेल्स की सहायता से काम करता है, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं और इन पे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत टाइम तक चलती हैं जब तक आपका सेल चलता है। ये क्लॉक्स आपके घर में इजीली आपने देखे होंगे। आजकल डिजिटल क्लॉक भी आ रही हैं। सो पीरियोडिक मोशन क्या है? अभी हमने पेंडुलम देखा, पेंडुलम भी एक पीरियोडिक मोशन शो करता है। तो पीरियोडिक मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं। पेंडुलम क्या होता है भाई? कोई एक मेटल की बॉल ले लीजिए, उसको एक लंबे से धागे के साथ किसी रिज्ड स्पोर्ट के साथ लटका दीजिए तो वो आपका पेंडुलम बन जाएगा। इसकी लेंथ कितनी ले ली है? एल इसकी लेंथ ले ली है। जो मेटल बॉल है उसका नाम ए ले लिया। दिस इज सिंपल पेंडुलम। यहाँ पर समझिए अब क्या होता है भाई कि ये है उसकी मीन पोजीशन या फिर सेंटर पोजीशन कहते हैं, जो बीच में वो लटका हुआ है, अभी कोई मोशन उसके अंदर नहीं हो रहा। अब आप इसको एक तरफ लेके जाइए और वहां से छोड़ दीजिए। वो मैक्सिमम हाइट जो इसने इस तरफ अटेन की और इस तरफ अटेन की, इन एक्सट्रीम पोजीशंस को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी, यहां तक बॉल को ले जाके छोड़ना है, इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे। तो एक्सट्रीम पोजीशन से जब आप छोड़ेंगे तो एक बार ये इधर जाएगा, सी से ए जाएगा, ए से बी जाएगा, बी से वापस कहाँ जाएगा? ए और सी। जब सी से स्टार्ट होके ये बॉल वापस सी पे आएगी तब हम कहेंगे कि एक साइकिल पूरी हुई है। एक साइकिल कब पूरी होगी? जब चीजें यहीं से चल के यहीं पे आ जाएंगी। अगर बी से छोड़ा जाता है इसको तो वो सी पे जाता, सी से वापस बी पे आता, उसको हम क्या कह देते? वन साइकिल कह देते। अगर ए पोजीशन पे है तो ए से पहले कहाँ जाएगा? बी जाएगा, बी से कहाँ जाएगा? सी जाएगा, और सी से जब वापस ए आ जाएगा तब हम कहेंगे कि एक साइकिल कंप्लीट हो गई है। आई होप ये सिंपल पेंडुलम का पीरियोडिक मोशन आपको समझ में आया होगा।
A simple pendulum contains a bob. Bob क्या है? वो metallic ball है. It is a metallic ball or a stone which is suspended from a ridged stand with the help of a thread. धागे की सहायता से इस बॉल को हमें किसी रिज्ड सपोर्ट से क्या करना है? सस्पेंड करना है, लटका देना है. ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशन भी कहते हैं भाई उसको, जो मैं साइकिल कह रहा था उसको एक ऑसिलेशन भी कहा जाता है. द टू एंड फ्रो क्या होता है? एक बार इधर एक बार इधर, एक बार इधर एक बार इधर, अपनी मीन पोजीशन से लेफ्ट और राइट जाना क्या कहलाता है? टू और फ्रो मोशन कहलाता है. द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन. जो टू एंड फ्रो मोशन है उसको क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं. द बॉब ऑफ द पेंडुलम डज मूव from the center mean position to the of the pendulum to its extreme position on the other side. देखिए जी क्या होता है भाई, पेंडुलम अभी हमने बात की मीन पोजीशन से एक बार इधर जाएगी फिर दूसरी तरफ एक्सट्रीम साइड पे जाएगी, जब दोबारा इस पोजीशन पे आ जाएगी तब हम कहेंगे कि वो क्या कर रहा है? उसने एक ऑसिलेशन किया है. When the bob moves from its center मीन पोजीशन से जाता है to its extreme ends इट इज सेड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. जब ये एक एक्सट्रीम एंड पे जाएगा फिर दूसरे एक्सट्रीम एंड पे जाएगा और जब वापस आएगा इसी पोजीशन पे तब हम कहेंगे कि एक ऑसिलेशन पूरा हो गया है. टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड क्या होता है पेंडुलम का? कितना टाइम लिया पेंडुलम ने एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं. ये यहां से यहां गया, यहां से वापस यहां गया, वापस यहां आया, इस पूरी एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लिया गया है पेंडुलम के द्वारा, उसको टाइम पीरियड कहा जाता है. आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी. सो कैसे मेजर किया जाएगा टाइम और स्पीड को? ठीक है जी, टाइम और स्पीड को कैसे मेजर किया जाएगा, यूनिट क्या है उनको मेजर करने के? तो टाइम को मेजर करने की सबसे छोटी यूनिट है आपकी सेकंड, जो नॉर्मल हम यूज करते हैं आपकी जो क्लॉक है उसके अंदर देख के. उससे बड़ी है मिनट और उससे बड़ी है आर. सो 60 सेकेंड्स मिलके बनाती हैं आपकी 1 मिनट और 60 मिनट्स मिलके बनाती हैं आपकी 1 आवर. ठीक है जी. स्पीड को कैसे काउंट किया जाता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है. टाइम की होती है सेकंड. तो स्पीड की एसआई यूनिट बनी मीटर पर सेकंड. लेकिन अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आर में है, तो यूनिट बन जाएगी किलोमीटर पर आवर. अगर डिस्टेंस मीटर में है, टाइम मिनट में है, तो यूनिट बन जाएगी मीटर पर मिनट. लेकिन जो एसआई यूनिट है जिसको हम यूज करते हैं वो है यहाँ पर मीटर पर सेकंड. किसी भी फॉर्मूले में जब हम यूज करेंगे, किसी भी न्यूमेरिकल में हम यूज करेंगे तो मीटर पर सेकंड करेंगे और टाइम के लिए हम सेकंड वाली यूनिट का इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पर है आपको गिवन है कि हाउ टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर. अगर आपको यूनिट गिवन है मीटर पर सेकंड में तो उसको आप किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कोई भी वैल्यू आपको गिवन है तो भाई मीटर पर सेकंड, मीटर एक छोटी यूनिट है, किलोमीटर एक बड़ी यूनिट है. तो जब भी आपको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है आपको क्या करना है? हमेशा उसको डिवाइड करना है. क्या करना है? हमेशा उसको डिवाइड करना होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको गिवन है, क्या देते हैं भाई आपको? मीटर पर सेकंड में कोई वैल्यू गिवन है, मान लीजिए क्या गिवन है भाई आपको? यहाँ पर यूनिट गिवन है 18 मीटर पर सेकंड. ये स्पीड दी गई है 18 मीटर पर सेकंड. अब 18 मीटर और पर सेकंड है तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं. सेकंड को आर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 3600 से डिवाइड करते हैं. तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर. आप इस वैल्यू को काटेंगे, जो आपका आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा किलोमीटर पर आर के अंदर. अब आपको किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो आपको 1000 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए 18 किलोमीटर पर आवर दिया है तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आर को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे. तो जब ये वैल्यू आप काटेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? 5 किलोमीटर. इससे इसको काट दीजिए, 5 किलोमीटर पर आवर आपकी वैल्यू आ जाएगी. क्लियर है? तो जब भी आपको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आप हमेशा क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा. और यदि आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? उसको 18/5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे. क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी किलोमीटर
पर आवर के अंदर। यही यहाँ पर दिखाया गया कि 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, 1000 मीटर इन 1 आवर, 1 आवर का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 3600 सेकेंड्स। क्यों? क्योंकि 60 मिनट और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो टोटल 60 मिनट में कितनी सेकंड होंगी, 60 इंटू 60 दैट इज 3600 सेकंड। ऊपर 1000 मीटर, नीचे 3600 सेकंड। जब आप इसकी वैल्यू कट करेंगे तो आ जाएगा आपका 5/18, 5/18 को काटेंगे तो आपका 1/3.6 आ जाएगा। तो आप सिंपल 5/18 याद रखिए कि जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर को करना है तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्पीडोमीटर क्या होता है? स्पीडोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो व्हीकल्स के अंदर यूज की जाती है, जैसे कार है, ट्रक है, मोटरसाइकिल है, इन सब चीजों के अंदर यूज की जाती है ताकि क्या बता सकें, उस पर्टिकुलर व्हीकल की स्पीड बताई जा सके। जो किस में आती है, हमारी कंट्री में वो किलोमीटर पर आवर में आती है। किलोमीटर पर आवर, देखो यहाँ पे लिख रखा है किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, एक स्पीडोमीटर है जो गाड़ी की इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है भाई? किस स्पीड के साथ वो गाड़ी फिलहाल चल रही है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट इज योर ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या होता है? ऑडोमीटर वो डिवाइस है जो हमें बताती है कि गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। आपने देखा होगा आपकी बाइक वगैरह के अंदर, स्कूटी के अंदर या गाड़ी के अंदर ऐसे वैल्यूज आती हैं। ये वैल्यूज क्या बताती हैं कि आपकी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इट इज अ डिवाइस विच मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए व्हीकल इन मीटर और किलोमीटर। आमतौर पर ये किसमें दिखाता है? किलोमीटर में ही दिखाता है। जो छोटी वैल्यू है ये मीटर्स को शो करती है, वो भी 100-200 मीटर ऐसे वो शो करती है। तो स्पीडोमीटर वो डिवाइस है जो स्पीड बताती है, ऑडोमीटर वो डिवाइस है जो हमें क्या बताता है, उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताता है। आई होप आपको यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जो ये नेक्स्ट टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।